स्टार्ट हो गया। आज का टॉपिक है कूलम का नियम। 20 तारीख है। कूलम का नियम किसे कहते हैं? दो आवेशों के बीच बिंदु आवेश होना चाहिए, छोटा आवेश होना चाहिए। Q1 और Q2 क्या है? दो आवेश है। दो आवेशों के बीच बल उन दोनों आवेशों के मान के समानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और उनकी बीच की दूरी, जो कि R दूरी पर दोनों आवेश रखा हुआ है, उनके बीच की दूरी के यानी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं दो आवेश है Q1 और Q2, R दूरी पर स्थित है और उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विपरीत आवेश रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा। तो जो आवेश है, आवेश का जो बल है, दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है। और यही बात यहाँ से पता चल रहा है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 दोनों आवेशों का गुणनफल है, उसी के समानुपाती बल लग रहा है दोनों आवेशों के बीच। और कार्यरत बल आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेश जो है R दूरी पर स्थित है, तो उनके आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल लग रहा है। यानी बल, दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा। लेकिन यहाँ Q1 Q2 का मान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, Q1 Q2 का मान घटेगा तो बल घटेगा। यहाँ समानुपाती है जबकि यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ यहाँ इस तरह करके लिखेंगे कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ K आ जाएगा। K कांस्टेंट है, K का मान 1/4πε0। K निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति एवं मात्रक पर। तो F इज बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फोर्स है जिसका यूनिट होता है न्यूटन, इसलिए लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर न्यूटन। CGS पद्धति में लिखेंगे F बराबर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर डाइन। SI पद्धति में वायु हो या निर्वात हो तो K बराबर 1/4πε0 जिसका मान होता है 9 × 10⁹। कूलम्स लॉ हो गया ख़त्म। उसके बाद आते हैं कूलम के नियम का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए कूलम्स लॉ को। यहाँ पर देख रहे हैं दो चार्ज है, एक है Q1 दूसरा है Q2, दोनों के बीच है दूरी है R। फोर्स जो है Q1 पर कितना लग रहा है Q2 के द्वारा, इसलिए लिखे F12, यानी प्रथम आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा जो बल लग रहा है इधर लग रहा है, क्योंकि दोनों समान आवेश है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी दूसरे आवेश पर जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है प्रथम आवेश के द्वारा। ये जो दूरी है 2 से 1 तक की है, इसलिए लिखेंगे R21, 2 से 1 तक की दूरी। ये R12 यानी 1 से 2 तक की दूरी। तो F12 बराबर, यानी फोर्स जो है कूलम्स लॉ ही है जो वहाँ आया है, 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों आवेश, R दोनों के आवेश के बीच की दूरी, उसका वर्ग। यहाँ R21 यूनिट वेक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करना है। R21 यानी दूरी ये वाला 2 से 1 तक की दूरी। F12 क्या है, यानी प्रथम आवेश पर द्वितीय आवेश के द्वारा जो बल लग रहा है। तो F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस यूनिट वेक्टर R21 को लिखेंगे R21 बाय R। फिर अगले स्टेप में ये जो R है वो क्या होगा, इस R से R स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R क्यूब हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R क्यूब R21। उस पर ये एरो दे देना है। उसी तरह F21 यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी द्वितीय आवेश पर प्रथम आवेश के द्वारा जो बल लगाया गया, तो उतना ही है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 Q2 आवेश है, R उनके बीच की दूरी। R21 का मतलब है कि डिस्टेंस है, R21 ये वाला, R12 है ना, तो R12 यानी 1 से 2 तक की दूरी। उसके बाद F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको R12 को इसी तरह लिखेंगे R12 बाय R, ये वाला R इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो R क्यूब हो गया। बाकी सब तो वही है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R क्यूब, और ये R12 है, यहाँ R12 है। अतः स्पष्ट है कि जो फोर्स लग रहा है ये वाला, यानी प्रथम वस्तु पर द्वितीय वस्तु पर जो, प्रथम वस्तु पर द्वितीय वस्तु आवेश द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो उतना ही है जितना द्वितीय आवेश पर प्रथम आवेश द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में है। ये दोनों, प्रथम एक आवेश दूसरे आवेश को पर बल लगा रहा है और दोनों बल है बराबर लेकिन विपरीत दिशा में। यानी F12 यानी प्रथम आवेश पर द्वितीय आवेश के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, F21 यानी द्वितीय आवेश पर प्रथम आवेश के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, दोनों बराबर है, विपरीत दिशा में है। अतः अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर एवं विपरीत दिशा में
स्थिर वैद्युत बल लगाते हैं जो कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होते हैं। और बल कहाँ लग रहा है? इस पर जो बल लग रहा है और इस पर बल लग रहा है। Q1 पर Q2 के द्वारा बल लग रहा है, Q2 पर Q1 के द्वारा बल लग रहा है। और कहाँ, किस दिशा में? तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लग रहा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है जो Q1 और Q2 को जोड़ती है, और इसी के अनुदिश, इसी के पैरेलल, इसी लाइन पर बल लग रहा है। तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होते हैं। सीमाएं क्या हैं, क्या लिमिटेशन है कूलम्ब्स लॉ का? यह केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, और 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता। लाइक, शेयर एंड कमेंट।